हेलो डियर जेमिनाई, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि जेमिनाई यानी कि मिथुन है, सन मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये आपके दिसंबर के सेकेंड वीक की रीडिंग होने वाली है। लास्ट करेगी दिसंबर 8 से 1 वीक तक। ये आपका लव एंड करियर दोनों कवर करेंगे। तो अगर आपके मन में सवाल है उसको जल्दी से सोच लीजिए, फिर ये रीडिंग देखिए तो आपको उसका जवाब ज़रूर मिले जाए। ओके, लेट्स सी कि ये वीक आपके लिए क्या लेने वाला है। क्या मैसेजेस आ रहे हैं जेमिनाइज के लिए। ओ माय गॉड। ओके, सो पहले हम आपके लव लाइफ से स्टार्ट करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ मून्स एंड द डेविल कार्ड। ये बात करता है कि आपके मन में किसी के लिए शायद बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, आपके मन में हमेशा हो सकता है रिश्तों को लेके बहुत रिस्पेक्ट, प्यार रहा है। आपने हमेशा लॉयल्टी दिखाई है, बट अनफॉर्चुनेटली जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं उनकी डेविलिश एनर्जी है। चाहे आप ऑलरेडी इनको बहुत सालों से जानते हैं, आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि ये इंसान आपके लिए टॉक्सिक है, आपको ड्रेन करता है, आपकी एनर्जी लो करता है, राइट। सो ये मैं देख रही हूँ कि आप किसी टॉक्सिक इंसान से सराउंडेड हैं। एंड जब भी मैं डेविल कार्ड की एनर्जी देखती हूँ, मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। अगर आपके पास कोई भी तरीका है इनसे अभी ब्रेकअप करने का, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं, आप किसी से मिले हैं एंड आपको लग रहा है कि ये इंसान नार्सिसिस्टिक है, मैनिपुलेटिव है, कंट्रोलिंग है, अब्यूसिव है, सेल्फिश है, तो आपको यही इनके साथ रिलेशनशिप कट आउट कर देना चाहिए। अगर आप बहुत टाइम से भी इनके साथ हैं, रिलेशनशिप में या मैरिज में, तो आप देखेंगे कि आप कभी भी इनके साथ खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये कोई कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ठीक कर सकें एफर्ट करके, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी कभी चेंज नहीं होने वाली। सो यस, आपको बहुत केयरफुल रहना है। ये भी हो सकता है कि आपके प्यार में कोई टॉक्सिक एनर्जी है, विच मीन्स कोई डेविल एनर्जी है। ये यूजुअली पार्टनर्स की एनर्जी ही होती है, बट ये भी हो सकता है कि आपके आसपास कोई इंसान है जो आपके रिलेशनशिप के लिए टॉक्सिक है, राइट। बिकॉज ये थर्ड पार्टी का इंसान नहीं है, ये खुद की एनर्जी का कार्ड है। तो ये भी हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर, विच मीन्स रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एट एनी टाइम। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप के लिए टॉक्सिक प्रूव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की एटीट्यूड की वजह से, या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने की एटीट्यूड की वजह से, राइट। तो आपको भी अपने आप पे काम करना है। सो आप सोच लीजिए कि ये किसकी एनर्जीज हैं, आपकी या आपके पार्टनर्स की, एंड अकॉर्डिंगली अपने आप पे काम कीजिए। एंड येस, अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं तो हो सकता है कि ये एनर्जीज कभी चेंज ना हो। तो आप सोच समझ के इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िएगा कि आपको रियली ये इंसान चाहिए, क्योंकि ये इंसान कभी नहीं बदलने वाला। तो आपका जो जितना भी प्यार हो, आपका प्यार अनफॉर्चुनेटली इनको नहीं बदल सकता जब तक ये खुद से डिसाइड ना करे। एंड आई डोंट थिंक कि ये इंसान जानता भी है कि ये कितना टॉक्सिक है, राइट। सो प्लीज़, आई नो कि आप लोग इसके साथ रेजोनेट करेंगे, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, वो सही स्टेप आप ज़रूर लीजिए। मैं देख रही हूँ करियर में आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ मून्स एंड द बर्निंग टावर। ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में जॉब चेंज करी हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई है या छूट गई है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आपकी लाइफ स्मूथ ना रही हो, अपॉर्चुनिटी स्मूथ ना रही हो, करियर में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहे हो, राइट। इस वीक आपकी लाइफ में कोई अनप्रिडिक्टेबल चेंज आ रहा है आपके करियर से रिलेटेड एंड आपके हेल्थ से रिलेटेड भी। अगर आप ओवर एक्सेसिव वर्क कर रहे हैं, वर्कaholic बन रहे हैं, सो नहीं रहे टाइम पे, खाना नहीं खा रहे, या ज़्यादा वर्किंग आवर्स ले रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो, तो ये वीक आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स स्टेप इन करने वाले हैं उन चीज़ों को हटाने के लिए या आपको हिलाने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके लिए क्या सही बात है और आप क्या गलत कर रहे हो। तो अगर आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर करा है तो ये वीक आपकी हेल्थ के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। सो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अपने आप को हमेशा पहले रखिए, काम को बाद में। सेकेंड, अनप्रिडिक्टेबल चेंज आ रहा है, तो जो अगर आप टॉक्सिक जॉब में हो, जो चीज़ें या गलत लाइन में हो जो आपके लिए नहीं है, आपके हायर सेल्फ, आपके हायर पर्पस के लिए सही नहीं है, वो एंड भी हो सकती है।
बर्निंग टावर एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स का कार्ड होता है, तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या तो आप सडनली जॉब चेंज कर दोगे, या कोई नया ऑफर आपके सामने आ जाएगा, या आपको जाने के लिए बोल दिया जाएगा। कोई सडन अनप्रिडिक्टेबल चेंज हो सकता है, या हेल्थ के इश्यूज आ जाएंगे, आपको लीव लेनी पड़ जाएगी, या एक्सीडेंट्स हो जाएंगे जिसकी वजह से आपको ऑफिस मिस करना पड़ जाएगा। एक ऐसे यहाँ पे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, बट डेफिनेटली एक अनप्रिडिक्टेबल चेंज आ रहा है। ऑब्वियसली आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट आपको पता है कि आप क्या सही कर रहे हो या क्या गलत, तो अभी से उसको करेक्ट करने लग जाओ। एंड यस, आप प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं, आपके पाथ क्लियर कर रहे हैं। सो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लिए नहीं बनी थी वो हट जाएंगी आपके राह से, राइट। अब आपको दुख होगा कि अरे मैं तो उसमें इतना इन्वेस्ट कर लिया, या मुझे लगा मेरे लिए वही करियर है, बट नहीं, यूनिवर्स को ऐसा नहीं लगता, इसलिए घबराइएगा नहीं। उथल पुथल होगी थोड़ी सी करियर में, लेकिन अल्टीमेटली आप सही राह पे सही फील्ड में पहुंच जाएंगे। बहुत पावरफुल रीडिंग है, थोड़ी सी डराने वाली रीडिंग है, बट अल्टीमेटली जो भी सब कुछ हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। सो आपको इस वीक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रस्ट करना होगा यूनिवर्स को कि वही होएगा, एंड यूनिवर्स आपको सही पाथ पे ही लेके जाएंगे। पावरफुल रीडिंग है, मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से इसको क्लेम कर लीजिए ताकि आपको यूनिवर्स की प्रोटेक्शन मिले। एंड डरना नहीं है, यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है इस वीक। अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको लगता है हाँ मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, या आपने इसको पसंद किया, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, मन में बहुत स्पेसिफिक सवाल हैं आपकी सिचुएशन से रिलेटेड जो इस जनरल रीडिंग में नहीं कवर हुए, तो भी आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स, रिचुअल्स, काउंसलिंग सेशंस, करियर से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें कवर करती हूँ। सो सारी सर्विसेज जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या बायो चेकआउट कीजिए। एंड बुकिंग कराने के लिए प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, बिकॉज बुकिंग कराने के दो ही तरीके हैं, देर इज़ नो वेबसाइट। तो अगर आप मोक्षा टैरो की वेबसाइट देखें तो वो नहीं अवेलेबल है। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाइए, जो कि है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा, वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए एंड डीएम करके अपनी बुकिंग ईजिली करा सकते हैं। प्राइसेस वहाँ पर सारे अवेलेबल हैं, बहुत बजटेड रीडिंग्स इस वक्त मेरे पास अवेलेबल हैं, 251 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा मेरी ईमेल आईडी भी मेंशन है, जो कि है astha.sharma842@gmail.com। आपकी रीडिंग आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाएगी, इसलिए जाइए और अभी बुकिंग कराइए। टेक केयर एंड सी यू।